श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 31 से 41। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ वचन नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मनमोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की इस पावन और शिक्षाप्रद सीरीज में। आज के एपिसोड में पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 31 से 41, जहां श्रीराम का सत्य वचन, परिवार नीति और धर्म के गूढ़ आदर्श हैं। पिछले भाग में जाना कैकेयी का संवाद, दशरथ पुत्र संवाद, श्रीराम के आदर्श और परिवार की गहराती वेदना। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 31 से 41, श्रीराम का पिता के प्रति वचन, कैकेयी का अनुरोध, भरत शत्रुघ्न की चर्चा और सनातन नीति का पाठ। तमार्जव समायुक्तम नार्या सत्यवादिनम उवाच राम कैकेयी वचन भृश दारुणम 31। श्रीराम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। 31। पुरा देवासुरे युद्धे पित्राते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तो सशल्येन महारणे 32। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महास्मर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। 32। तत्र में याचितो राजा भरत से अभिषेचन गमनम दंडकारण्ये तव चादैव राघव 33। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। 33। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरं कर्तुमिच्छसे आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। 34। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। 34। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानिन प्रतिश्रुतम त्वयारण्यम प्रविष्ट व्यन्न वर्षाणि 35। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। 35। भरतश्चाभिषिच्येत यदेतद्भिषेचन त्वदर्थे विहित राज्ञा तेन सवेन राघव 36। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। 36। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेक मिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव। 37। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षी तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरतः कौसल्प्तेह प्रशास्तु वसुधामिमाम नानारत्न स्माकीर्णा सवाजिरत संकुलाम। 38। कौसनरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करे। 38। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकयः संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। 39। बस इतनी ही बात है, ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचन रघुनंदन। सत्येन मेहता राम तार्यस्व नरेश्वरम। 40। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। 40। इतीव तस्या परुषं वदन्त्या न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्त। 41। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्रीराम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोगजनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। 41। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सर्ग 18। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। 18। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 19 श्लोक 1 से 15, जिसमें मिलेगा राजमहल के भाव, भरत का मनोभाव और जीवन की नई दिशा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, धर्म, नीति, परिवार और सनातन प्रेरणा के साथ।
धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।